हरिओम फ्रेंड्स, गुरु कृपा चैनल में फ्रेंड्स मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप हमारे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 4 से लेकर 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने टेट्रोन का ये एक सर्कल कट कर लिया है। टेट्रोन के ऊपर आप प्लेट रख कर सर्कल को आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो मैंने सर्कल कट किया है वो मैंने 8.5 इंच कट किया है। ठीक है, बड़ी छोटी अगर आप करना चाहते हैं तो सर्कल उसी अकॉर्डिंग आप बड़ा और छोटा ले सकते हैं। बाकी सब बेस बनाने का एक ही मेथड होता है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है ये कॉटन का फैब्रिक। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा कॉटन का फैब्रिक इस बेस से कम देखिए यहाँ से 1.25 इंच और वहाँ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। ठीक है, दोनों साइड हमारी जो सीधी वाली साइड है दोनों अंदर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह से 2 पीस हमने रखकर ऐसे रखना है इसे, और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई मैंने लगा ली है और एक्स्ट्रा की हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है और अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे ऐसे। इधर से आपको देख लेना है, आपकी यहाँ पर टेट्रोन है जो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। और 4 फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे कट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कितना कट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कट करने के लिए हम यहाँ पर 1.25 इंच यहाँ तक, ये देखिए जैसे यहाँ तक हमारा ये 5 आता है, 6 और 7 जो हमारे ये हैं, यहाँ तक हम इस तरह से इसके तीनों ओर निशान लगा लेंगे। एक सेंटर में लगाएंगे और एक साइड में लगाएंगे। ठीक है, और एक हम इस तरफ को लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अब हम इसको ऐसे सर्कल में कटिंग कर लेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सर्कल को कट कर लिया है। अब हम एक कोई भी आप साइड ले लें, वहाँ से कट कर लें। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। इसको हम पूरा कट नहीं करेंगे अभी, थोड़ा सा पीछे से छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से। और अब हमने इस तरह से इसको पलट कर, ये देखिए इस तरह से पलट कर सीधा कर लेना है। बहुत ही इजी है इसको इस तरह से पलट कर सीधा करना। ये देखिए, इस तरह से अब हम इसको सीधा कर ये देखिए इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये वाली साइड हमारी थोड़ी सी जो कपड़ा है खींच जाता है, बट इसको आप खींचकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से इसे सेट करते हैं और इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चारों ओर मैंने सिलाई लगा ली है। ठीक है, और यहाँ से अब हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें नेट लगाएंगे। नेट लगाने के लिए हम अपना, ये देखिए यहाँ से ये स्पेस देखेंगे तो ये हमारा 3.5 इंच आ रहा है। ठीक है, जहाँ से भी देखेंगे आपका इतना ही आएगा, 3.5 इंच। तो 3.5 इंच की हम पट्टियाँ नेट की कट कर लेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए ये मैजेंटा कलर की पट्टियाँ ले रखी हैं, सॉरी नेट ली हुई है। और चलिए अब इसे मैं आपको बिल्कुल इक्वल कर लें आगे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे 4 इंच कट करूँगी क्योंकि 1/2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो 3.5 इंच है तो मैं एक्स्ट्रा 4 इंच करते हुए इस तरह से सीधी पट्टियाँ कट कर लूँगी 2। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को कट कर लिया और अब हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। तो ये देखिए 2 पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं और ये देखिए इस तरह से रखेंगे और ऐसे फिर उठाएंगे, ऐसे फिर उठाएंगे इस तरह से
प्लेट्स बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से प्लेट्स बनाते हुए हम इस तरह से ये झालर सी बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने प्लेट्स बनाकर इसे रेडी कर लिया है। और चलिए अब हम बेस ले लेते हैं। बेस के ऊपर देखिए इस तरह से हम इसे रख लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम ये इस तरह से रख कर यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, और फिर हम चलिए मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक सीधी सिलाई लगा ली है। और अब जैसे हमारा ये राउंड है ना, ऐसे ही इसे हमने राउंड में घुमाते जाना है। थोड़ा सा इसे भी पास पास करके ही सिलाई लगानी है हमको। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे आप सिलाई लगाएं और साथ साथ इसे घुमाते रहें। ठीक है, हल्का हल्का आप इसे घुमाएंगे और ऐसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे कर लेंगे तो इस तरह से ये आपका ईजीली से लग जाएगा। तो चलिए इस तरह से मैं पूरे सर्कल में लगा लेती हूँ। तो ये देखिए लास्ट तक हम सर्कल में सिलाई लगा कर आ गए हैं। और अब हमने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सीधा रखना है और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हम पूरा एक सीधा लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे सर्कल में हमने इसको लगा लिया झालर को। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से पलटेंगे और देखिए यहाँ पर हमारे ये देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा नेट आ जाती है बीच में, इसको हम कट कर लेंगे। तो चलिए इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ साइडों में लेस को लगा लिया है, इसे लॉक कर लिया है। और अब हम इसे उल्टा करेंगे और अपने सर्कल के अकॉर्डिंग इस नेट को कट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस सर्कल से इस तरह से नेट को कट कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको नेट को कट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें ही नेफा पट्टी लगाएंगे। तो चलिए इसको हम उल्टी तरफ से लगाएंगे। नेफे के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए 2 इंच मैंने पट्टी ले कट कर ली थी, उसे मैंने डबल कर लिया है इस तरह से। तो ये हमारा 1 इंच हो गया है। और अब हम इसको ये देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से रख लेंगे। और अब हम इसके राउंड राउंड में ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम रखेंगे। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से ऐसे हम घुमा लेंगे, फिर इस तरह से इसे घुमाएंगे। बस इसी तरह से हमको घुमा घुमा के ऐसे नेफा पट्टी लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नेफा पट्टी लगा ली। अब इसको पलट कर सीधा कर कर हम इसको सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम चोली बना लेते हैं, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो चोली भी साथ साथ लगा लेंगे। तो चोली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई हमने ये देखिए यहाँ से लेकर देखते हैं तो ये मैं 13 इंच ली हुई है। ठीक है, इस तरह से आपको 13 इंच लंबा और इस तरह से आपको चौड़ा लेना है 4 इंच। ठीक है, अब हम इसको ये देखिए यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करते हुए इसको साइड में सिलाई लगा लेंगे। और या आप इस तरह से इसमें साथ में लेस भी लगा लें। तो ये देखिए इस तरह से रखकर हम इसे लेस के साथ दोनों तरफ से इस तरह से लेस लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पट्टी मैंने बनाकर रेडी कर ली है। और अब हम इसको इस तरह से रखकर यहाँ से सील देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने नेफा पट्टी लगानी है। डोरी हमने ले ली है, इस तरह से डोरी को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से अब फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। बस सिलाई लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो डोरी में नहीं आनी चाहिए। और चलिए अब इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये बेस बनकर रेडी हो गया है। सिलाई लगाते समय मैंने यहाँ पर इसकी चोली भी लगा ली है बीच सेंटर में। तो ये देखिए हमारी चोली इस तरह की बनी है। ठीक है, देखिए पीछे से भी दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से हमने बीच सेंटर में लगा लेनी है। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को डेकोरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेकोरेशन करने के लिए इस तरह की ये हार बूटी ली है और इस तरह के ये फ्लावर लिए हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों को पहले हम अपनी ड्रेस पर सेट कर लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम इस तरह से इसे सेट कर कर लगाएंगे।
और फिर हम पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए मैं इसे सेट कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने इसे सेट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमारी एक और हार बूटी आएगी, ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारी ये 7 हार बूटी लगी हैं और 7 फ्लावर लगे हैं। तो इस तरह से इन्हें रख कर अब हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको हॉट ग्लू से पेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बाकी ड्रेस मैंने सब पेस्ट कर ली है। अब लास्ट की जो बची है उसे हम पेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से फ्लावर पर लगाएंगे और इसे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और एक ये हमारी रह गई है लास्ट वाली हार बूटी, तो इसे भी हम पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ सेट करके अच्छे से लगानी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से लगाकर आप अच्छे से इसको प्रेस कर लें। ठीक है, प्रेस करने के बाद अब देखिए हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से लग रही है। आप चाहें तो यहाँ पर इसे छोड़ सकते हैं, बट इसे हम थोड़ा हैवी बनाएंगे तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के स्टोन लिए हैं और कुछ इसी तरह के सिल्वर स्मॉल वाले स्टोन ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ मैंने ये बड़े वाले स्टोन लगा लिए हैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो अब हमने ये आगे लगाने हैं छोटे वाले। ठीक है, ये इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर भी करिएगा। और अगर आप भी इस तरह से प्यारी प्यारी ड्रेसेस अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।